हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जो है भारत महिमा। ये लिखी हुई है कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था और यहीं उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। इन्हें जो है छायावाद के 4 कवियों में से प्रमुख माना जाता है। अब छायावाद का अर्थ क्या होता है? छायावाद का अर्थ होता है कि जो छाया है, जैसे कि छाया से स्पष्ट, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे अगर आप किसी भी पेड़ को देखो, पेड़ को अगर आप देखोगे वो एक स्थान पर रहता है, परंतु सूर्य के प्रकाश से जो उसकी छाया है वो कहीं दूसरे स्थान पर पड़ती है। मतलब होता तो पेड़ है, वास्तव में तो पेड़ दिखाई दे रहा है, परंतु जो उसकी छाया है वो कहीं और दिखाई दे रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई कविता पढ़ते हो तो उसका जो कविता में लिखा हुआ है वो भाव तो समझ आता ही है, परंतु उसका कोई एक दूसरा अर्थ भी होता है। तो इस प्रकार के भाव से जो कविता लिखी जाती है उसे हम कहते हैं छायावादी कविता। तो छायावाद का यह अर्थ होता है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को इनका प्रमुख कवि माना जाता है और इन्होंने जो है खड़ी बोली में बहुत सारी रचनाएं की थी। इन्होंने जो है अपनी सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना थी वो थी कामायनी। अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने जो है जो कविताएं हैं उनमें प्रमुख है इनकी चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रसाद संगीत। इसके अलावा इनके जो नाटक हैं उसमें प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी परिणय, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी प्रमुख हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। तो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। अब हम इसके कविता की तरफ चलते हैं, जो कविता है भारत महिमा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि जो भारत है उसकी प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर है, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान, विज्ञान और वेदों की रचना हुई है। अर्थात यहाँ पर जो है संगीत है उसका निर्माण भी किया गया है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर हर भारतीय को गर्व होता है। तो यहाँ पर यही बताते हुए कहा गया है कि जो भारत है वो किस तरह से सबसे अलग है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब कविता प्रारंभ करते हैं। तो कविता के अंदर कहा गया है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इस पंक्ति को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा भारत के मैप की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए यहाँ पे भारत के मैप दिखाया गया है और आपको पता है कि हमारा जो भारत है उसमें ये वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, हिमालय होता है। और इसके जो आगे वाला एरिया है यहाँ पर क्या है, मैदान है, रेगिस्तान है, पठार है, नदियाँ हैं। तो इस तरह से क्या लगता है, ये जो हिमालय है ये तो घर के समान प्रतीत होता है और जो ये आगे की तरफ आपकी ये जो एरिया निकला हुआ है मैदान वाला, ये हमें ऐसा लगता है जैसे कि आंगन है। इस बात को इंगित करते हुए कवि ने लिखा है कि, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने कहा है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। जो हिमालय है वो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर उसके आंगन के समान, यहाँ पर एक आंगन है जो कि जो हिमालय के आंगन के समान प्रतीत हो रहा है। भारत जो है कैसा लगता है कि वो हिमालय का आंगन है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है किरणें, जो सूरज है उसकी किरणें आती हैं तो ऐसा लगता है, उषा मतलब होती है सुबह, ठीक है, सुबह या भोर। तो उसने क्या किया है, उस सुबह ने हंसकर अभिनंदन किया है, हंसकर नमस्कार किया है भारत को, उसका अभिनंदन किया है और पहनाया हीरक हार। और क्या पहनाया है, उसे हीरों का हार पहनाया हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि जो सूरज है वो, उसको सूरज की जो किरणें हैं वो हीरो का हार कैसे पहना सकती हैं? क्या वास्तव में हीरो का हार पहनाएंगी? नहीं। तो यहाँ पर हीरो का हार कैसे पहनाया है? आपने देखा होगा रात के समय क्या होता है, पेड़ों के ऊपर ओस की बूंदें गिर जाती हैं,
ठीक है। और सुबह के समय जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एक तरह से चमकती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो गया है, वहाँ पे बहुत सारे हीरे बिखरे हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो भारत को हीरों का हार पहना रही है। देखिए फिर से फर्स्ट वाली जो पंक्ति है उसको देख लेते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि ये जो भारत देश है वो एक तरह से हिमालय के आंगन के समान लगता है। और हर दिन जो सुबह का सूर्य है वो क्या करता है, सूरज की किरणों का उपहार हंसकर भारत को देता है और साथ ही उसका नमन करता है, उसका अभिनंदन करता है। जो ओस की बूंदें हैं वो क्या करती हैं, वो उसे हीरे का हार पहनाती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब देखते कहते हैं जगे हम, सबसे पहले जो है ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ। हम का मतलब क्या है, भारतवासी से। कहते हैं जगे हम, सबसे पहले हम जागे और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। लगे जगाने विश्व, उसके बाद क्या है, हमने पूरे संसार को उसका ज्ञान प्रदान किया। आपको पता है कि भारत को क्या कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु क्या देता है, ज्ञान देता है। तो इसी तरह से कहते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ ज्ञान का उदय हुआ, तो हमने क्या किया, उस ज्ञान को दूसरों तक प्रसारित किया, अर्थात हमने जो है दूसरों को भी जगाया, दूसरों तक हमने ज्ञान का प्रसार किया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक मतलब होता है संसार, आलोक मतलब होता है प्रकाश, और उस ज्ञान से क्या हुआ, सारे संसार में प्रकाश फैल गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, व्योम मतलब होता है आकाश, तम का मतलब होता है अंधेरा, पुंज का मतलब होता है ढेर। तब क्या हुआ, जो आसमान में फैला हुआ अंधेरा था वो क्या हो गया, नाश हो गया उसका, क्योंकि हर तरफ पहले अंधकार था, बुराई फैली हुई थी। परंतु जैसे ही हमें ज्ञान की प्रकाश मिला, हमें ज्ञान की जानकारी मिली, वैसे ही हमने दूसरों को इसके बारे में बताया और उससे क्या हुआ, दूसरों के मन में फैला हुआ जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, सारी, संस्कृति मतलब कह रहे हैं सृष्टि, जो सारी सृष्टि है वो क्या हो चुकी थी, अशोक, शोक से रहित, मतलब जो उसके दुख थे वो नष्ट हो गए, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक दुख होंगे, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वैसे ही दुख नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर क्या हुआ, जब सबको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबके दुख जो हैं वो दूर हो गए। आगे कहते हैं देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो संगीत है उसका उदय भारत में ही हुआ। कहते हैं विमल वाणी, विमल का मतलब होता है मधुर, वाणी का मतलब होता है आवाज़। तो कहते हैं जो मधुर आवाज़ देने वाली है, कौन होती है वीणा पाणी, अर्थात हमारी माता सरस्वती। तो सरस्वती माता ने क्या किया, वीणा ली, अपने हाथों में वीणा धारण की। कमल कोमल कर में, अपने कमल के समान कोमल कर, कर मतलब होता है हाथ, अपने हाथों में सप्रीत, सप्रीत मतलब प्रेम के साथ क्या किया उन्होंने, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, उन्होंने जो है गीत गाए, जैसे ही वीणा उठाई वैसे ही गीत गाए, सप्त स्वर उठाए। सप्त स्वर कौन से हैं हमारे, सारे गामा पाधानी सा, तो ये जो स्वर हैं वो उन्होंने गीत गाए, और इससे क्या हुआ, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु कहा जाता है भारत को। अब आप सोचेंगे कि मैम ये सप्त सिंधु भारत को कैसे कहते हैं, तो सप्त सिंधु भारत को इसलिए कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पर ईरान फारस से लोग आ रहे थे तो रास्ते में जो है उस तरफ से, मतलब जम्मू कश्मीर की साइड से आते हुए क्या होती थी, 7 नदियाँ पड़ती थी। आज उनमें से केवल 5 ही दिखाई देती हैं, जिनमें आपने सुना भी होगा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ये जो नदियाँ हैं ये उस समय सप्त सिंधु का भाग हुआ करती थी। इसी वजह से भारत को उन्होंने सप्त सिंधु कहा था, किन्होंने, ईरान और फारसी लोगों ने। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भारत है उसमें क्या उठा, 7 स्वर छिड़ गए, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और उससे ही क्या हुआ, हमारे इस जो भारत है ये इतना महान है कि यहाँ पर साम वेद की रचना हुई, जिससे कि सारे संसार को संगीत का ज्ञान प्रदान हुआ, मतलब सारे संसार को क्या पता चला कि संगीत होता क्या है।
हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे संचय में था दान। हमने जब भी संचय किया, हमने जब भी किसी चीज़ को इकट्ठा किया तो हमने क्या किया, उसका हमेशा दान ही किया। मतलब यदि हमने ज्ञान का संग्रह किया हो, धन का संग्रह किया हो, तो हमने हमेशा उसको क्या किया, दूसरों को दान ही किया। और दानवीरता के लिए हमारे भारत में महाराजा कर्ण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी तरह से भारत में जो है सभी लोग दान ही करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, और हमारे लिए जो अतिथि हैं उनको हमेशा देवता के समान माना जाता है। अब देखिए देवता के समान माने जाने का क्या मतलब है, आपने सुना होगा अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है वो किसके समान है, हमारे देवता के समान है। वचन में सत्य, कहते हैं हमारे यहाँ सभी लोग वचन में सत्य हैं, और सत्यवादी कौन थे हमारे यहाँ, हरिश्चंद्र, और हम जो है हरिश्चंद्र की संतानें माने जाते हैं। हृदय में तेज, और हमारे दिल में क्या है, तेज है, साहस भरा हुआ है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हमारे यहाँ प्रतिज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब हमारे अंदर जो है इतना ज़्यादा हमारे जीवन मूल्य आदर्श भरे हुए हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमने जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा की है, उसको निभाना हमारे लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। आपने राम जी की कहानी सुनी होगी कि अपने एक वचन के लिए उन्होंने क्या किया था, 14 वर्ष का वनवास काटा था, वो भी किसके वचन के लिए, उनके पिताजी के वचन के लिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या है, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, हमारी प्रतिज्ञा जो है हमेशा टेव मतलब अटल रहती थी, जिसको कोई मिटा नहीं सकता था। आगे चलते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब कहते हैं यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमारे जो भारतवासी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका ही रक्त हमारे पास है, मतलब हम भी वही रक्त से बने हुए हैं, और हमारा देश भी वही है। वही है साहस, मतलब ये जो अभी तक कहानियाँ बताई गई हैं, कर्ण की, हरिश्चंद्र जी की, जो राम हैं उनकी, राम जी की, तो ये जो सारी कथाएं हैं हम वैसे ही हैं, हमारे अंदर वही साहस है, वैसा ही ज्ञान है, वैसी ही उसी प्रकार की शांति है, उसी प्रकार की शक्ति है, और हम जो है क्या है, दिव्य आर्यों की संतानें हैं। आर्य का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ, मतलब हम जो है सबसे जो श्रेष्ठ जाति होती है उसकी संतानें हैं। आगे कहते हैं जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब यहाँ पर कहते हैं जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब हम जो है इस भारत के लिए ही जिएं, जब भी जिएं हम अपने देश के लिए ही जिएं, इसकी संस्कृति के लिए ही जिएं, यही अभिमान रहे, और हमें जो है इसकी जो संस्कृति है उस पर हमेशा अभिमान रहे, उस पर गर्व रहे। यह हर्ष, ये जो है खुशी की बात है, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होना। न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व, हम क्या करें, यदि आवश्यकता पड़े तो खुशी से अपना सब कुछ इस भारत को न्यौछावर कर दें, इस भारत भूमि के ऊपर न्यौछावर कर दें, हमारा प्यारा भारतवर्ष, क्योंकि ये जो है, ये जो धरती है, ये क्या है, हमारी माँ है, और यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो आपने देखा कि इस पूरी कविता के अंदर भारत की विशेषता को बताया हुआ है कि जो भारत है उसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों ने जन्म लिया था, और हम जो है उन्हीं ऋषि मुनियों और जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी ही संतान हैं। हमारे भारत के अंदर प्राकृतिक छटा भी बहुत ही सुंदर है, और हमारे यहाँ हर प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।